हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन, जिसमें आपको इजी और इम्पोर्टेंट नोट्स मिलेंगे जो कि 12th क्लास के लिए है और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक वैश्वीकरण। सबसे पहले जानते हैं वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो एक देश को विश्व के देशों के साथ जोड़ती है। किस तरह से? पूंजी के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा और विचारों के द्वारा। देखिए, ये सबसे आसान डेफिनेशन है, तो ये आप इजीली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वैश्वीकरण को हम भूमंडलीकरण भी कहते हैं। और वैश्वीकरण जो है उसको बहुआयामी प्रक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बहुत सारे पहलू होते हैं, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। नेक्स्ट टॉपिक है वैश्वीकरण के कारण। तो इसका पहला कारण क्या है कि अर्थव्यवस्था में जो विश्व भर में तकनीक का यूज़ किया जा रहा है, वो तकनीक एक देश को दूसरे देश के साथ जोड़ रही है और इस तरह से वैश्वीकरण फैल रहा है। दूसरा पॉइंट बता रहा है कि जो हम संचार माध्यम यूज़ करते हैं, टेलीफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये भी क्या कर रहा है? विश्व को एक साथ जोड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, वैश्विक समस्याएं जैसे महामारी, युद्ध और पर्यावरण की जो समस्याएं है उसका अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा हल निकाला जा रहा है, जिससे कि वैश्वीकरण जो है वो बढ़ रहा है। चलिए अब जानते हैं वैश्वीकरण की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है कि इसके द्वारा हम पूंजी, श्रम, वस्तुओं और विचारों का एक देश से दूसरे देश में बहुत आसानी से प्रवाह कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि वैश्वीकरण के कारण विश्व व्यापार में वृद्धि हो रही है, क्योंकि व्यापार के जो प्रतिबंध है वो हट रहे हैं। थर्ड पॉइंट, देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ रहा है वैश्वीकरण के कारण। और चौथा पॉइंट है कि विभिन्न आर्थिक घटनाएं जैसे आर्थिक मंदी आ जाना या फिर कोई युद्ध हो जाना, इन सभी में वैश्विक सहयोग किस कारण मिल पा रहा है? वैश्वीकरण के कारण। अब पढ़ेंगे वैश्वीकरण के प्रभाव। तो वैश्वीकरण के प्रभाव या अभिव्यक्ति एक ही बात है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। तो सबसे पहले पढ़ेंगे राजनीतिक प्रभाव। तो पहला है कि राज्य की क्षमता में कमी, क्योंकि राज्य केवल कानून और सुरक्षा व्यवस्था तक ही सीमित रह गया है वैश्वीकरण के कारण। सेकंड पॉइंट है हमारा कि वैश्वीकरण के कारण प्राप्त तकनीक से राज्य की कुशलता बढ़ी है, यानी कि वैश्वीकरण के कारण हमें अच्छी तकनीक मिल पा रही है, जिससे राज्य अच्छी तरह से काम कर पा रहे हैं। तो चलिए अब जानते हैं आर्थिक प्रभाव। तो पहला पॉइंट है IMF, विश्व बैंक जैसे आर्थिक जो संगठन है उस पर विकसित देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, इनका प्रभुत्व है। सेकंड पॉइंट, इससे व्यापार प्रतिबंध में कमी आई है वैश्वीकरण के कारण, जिससे व्यापार करना और भी आसान हो गया है देशों के लिए। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव का तीसरा पॉइंट, पूंजीवादी देशों को अधिक लाभ पहुंच रहा है और विकासशील देशों को कम लाभ मिल रहा है। तो वैश्वीकरण का नेक्स्ट आर्थिक प्रभाव यह पड़ रहा है कि इसके कारण जो सरकार है वो अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को भूलती जा रही है। इस पॉइंट का मतलब ये है कि वैश्वीकरण जो है वो केवल प्रतियोगिता और लाभ पर ध्यान दे रही है। ऐसे में अगर सरकार भी ध्यान ना दे तो कमज़ोर वर्गों का विकास नहीं हो पाएगा। तो पढ़ते हैं अब लास्ट पॉइंट आर्थिक प्रभाव का, कि इससे आर्थिक असमानता बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि विकसित देश अधिक लाभ कमा रहे हैं, जबकि विकासशील देशों को अधिक लाभ नहीं हो पा रहा है। अब जानते हैं वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव। पहला है सांस्कृतिक समरूपता, यानी कि पश्चिमी संस्कृति जो है वो दुनिया भर में बढ़ती जा रही है। एग्जाम्पल के लिए आजकल के जो लोग हैं वो खाने में पिज़्ज़ा, बर्गर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो पश्चिमी संस्कृति की देन है। वैश्वीकरण का नेक्स्ट सांस्कृतिक प्रभाव है कि इससे खाने पीने और पहनने में लोगों को काफ़ी ज़्यादा चॉइस मिल जाती है, जैसे लोग अब सूट, सलवार, जीन्स, टॉप भी पहन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सांस्कृतिक प्रभाव वैश्वीकरण का ये है कि हम एक संस्कृति से अच्छी बातें ग्रहण कर रहे हैं, जैसे कि अपने देश और पर्यावरण को साफ रखने की संस्कृति। नेक्स्ट पॉइंट, संस्कृति जो है वो अलग और विशिष्ट हो रही है, यानी वैश्वीकरण के कारण हमें पता चल रहा है कि कौन कौन सी संस्कृति है और वो एक दूसरे से कैसे अलग है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत और वैश्वीकरण, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि हमने 1991 में वैश्वीकरण की नीति को अपनाया और खुले द्वार की नीति को भी अपनाया, जिसका मतलब था कि हमने व्यापार के लिए अपने देश को खोल दिया है। सेकंड पॉइंट ये है कि इससे भारत का जो आर्थिक विकास था वो 5.5% से बढ़ के 7.5% हो गया।
नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वैश्वीकरण के कारण जो भारतीय संस्कृति है वो विश्व भर में लोकप्रिय हुई है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वैश्वीकरण के कारण भारत का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में वर्चस्व कायम हुआ है। फिफ्थ पॉइंट, वैश्वीकरण के कारण जो भारत है वो विश्व भर में बड़े बड़े पोस्ट जो है उस पर काम करने में सफल हुआ है। तो चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं वैश्वीकरण का विरोध किन किन कारणों से किया गया। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो वामपंथी है उनका मानना है कि इससे देश जो है उसकी शक्ति में कमी आ सकती है। और सेकंड पॉइंट ये है कि वैश्वीकरण के कारण एक देश पर निर्भरता जो है दूसरे देश की वो बढ़ती जा रही है, जिससे देश कमज़ोर हो सकता है। थर्ड पॉइंट ये है कि इससे परंपरागत संस्कृति जो देश की है उसे हानि हो रही है। वैश्वीकरण का विरोध करने के लिए विश्वव्यापी मंच जो है उसकी स्थापना की गई है, जिसे WSF कहते हैं, यानी वर्ल्ड सोशल फोरम। WSF के कार्यकर्ता होते हैं मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा और महिला। तो चलिए जान लेते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, मैकडॉनल्डीकरण, जिसका मतलब क्या होता है कि विश्व भर की जो संस्कृति है उस पर पश्चिमी संस्कृति का हावी होना। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अमेरिका की जो संस्कृति है वो विश्व संस्कृति पर हावी होती जा रही है। उदाहरण के लिए लोग पश्चिमी खान पान और पहनावे को पसंद कर रहे हैं। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।